आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल एंटी फो गया तब में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट एनसी टेट 2021 मॉक टेस्ट सब्जेक्ट सीटीपी उर्दू इंग्लिश एंड ईवीएस का रिजल्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले जो मॉक टेस्ट हुआ था पार्ट 2, उसका मैं रिजल्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। फुल मार्क्स 120 के थे। तो आपने कितना नंबर उठाया है ये आज मैं रिजल्ट का अनाउंस करूँगा और साथ ही साथ उसका जवाब भी बताऊँगा। तो पहले सबसे हाईएस्ट जिन्होंने लाया है, तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं सवाल। उससे पहले मैं रिजल्ट के अनाउंस करने से पहले कौन सबसे ज़्यादा नंबर लाया है, तो सबसे पहले है नूरैन फातिमा। नूरैन फातिमा ने सीटीपी में यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 23 नंबर लाया है, उर्दू में 29 नंबर लाया है और इंग्लिश में 26 नंबर लाया है और ईवीएस में 29 नंबर। यानी ईवीएस और उर्दू में उन्होंने 29 करके लाया है, इंग्लिश में 26 और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 23 नंबर लाया है उन्होंने। उसके बाद 2 नंबर में है उज़्मा दाऊद। उज़्मा दाऊद का बहुत कम नंबर है, जिन्होंने सीटीपी में 7 नंबर है उनका, और उर्दू में 15 नंबर, इंग्लिश में 20 नंबर और ईवीएस में 24 नंबर लाई है। उसके बाद रिजवाना परवीन है, जिन्होंने 14 नंबर सीटीपी में लाई है, 18 नंबर उर्दू में, इंग्लिश में 16 नंबर और ईवीएस में 19 नंबर। सबसे हाईएस्ट है नूरैन फातिमा का, उसके बाद रिजवाना परवीन का, उसके बाद उज़्मा दाऊद का। उज़्मा दाऊद का सीटीपी में बहुत कम नंबर हो गया है, इसलिए आप थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश कीजिए। उज़्मा दाऊद आप जो है अभी से अगर आप रिकवर करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो इसीलिए उज़्मा दाऊद को सीटीपी में सबसे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। उसके साथ ही उर्दू में भी उनका बहुत कम नंबर है, 15 नंबर आई है, जबकि इंग्लिश में 20 नंबर और ईवीएस में 24 नंबर, बहुत अच्छा है। रिजवाना परवीन का भी जो है सीटीपी में 14 नंबर, ये कम हो गया, इनको रिकवर करने की कोशिश करनी है। और उर्दू में 18 नंबर, ये भी बहुत कम हो गया है, इंग्लिश में 16 नंबर और ईवीएस में 19 नंबर, बहुत अच्छा है। इसलिए आगे आप लोग कोशिश करते रहिए, इस इन्हीं की तरह आप लोग भी जवाब देने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी तैयारी हो जाएगी। आप नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर दे करके उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। ये तो नाम अनाउंस मैंने कर दिया, अब जो है हम जो है जवाबात देखेंगे। तो पहला सवाल है, सीटीपी का पहला सवाल था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है? ओरिजिनलिटी, डिसिप्लिन, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। सवाल नंबर 2 है, बाय विच एज लैंग्वेज डेवलप्स इन चिल्ड्रेन। किस एज में लैंग्वेज जो है डेवलप करता है? बाय बर्थ, बाय चाइल्डहुड, बाय एडल्टहुड, बाय प्रेगनेंसी पीरियड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाय बर्थ में। सवाल नंबर 3 है, विच हैबिट इज फाउंड मोर एंड मोर इन चाइल्डहुड। बचपन में सबसे ज़्यादा कौन सी जो है आदत पाई जाती है? स्टडिंग, फाइटिंग, मिमिक्राइंग, नन ऑफ दिस। तो मिमिक्राइंग, नकल उतारने की आदत सबसे ज़्यादा पाई जाती है बच्चों में। सवाल नंबर 4 है, बाय विच एज हैबिट्स डेवलप इन चिल्ड्रेन। बाय चाइल्डहुड, बाय बर्थ, ऑनगोइंग ऑलवेज, बाय प्रेगनेंसी पीरियड। तो इसका भी जवाब हो जाएगा बाय बर्थ। हैबिट्स जो है बचपन में ही सीखी जाती है आदत। सवाल नंबर 5 है, विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। इनमें से कौन जो है इंटेलिजेंस की किस्म नहीं है? मेंटल नॉलेज है, वर्थलेस है, सॉलिड नॉलेज है, सोशल नॉलेज है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मेंटल नॉलेज। सवाल नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी चाइल्ड। इनमें से कौन जो है वाइगोस्की के मुताबिक इनमें सबसे ज़्यादा असरअंदाज तरक्की में, बच्चों के किसी भी बच्चे की तरक्की में असरअंदाज होता है? फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, रिलीजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की के मुताबिक कौन सा है? सोसाइटी है।
सवाल नंबर 7 है द इंटेलिजेंस डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिज एज ऑलवेज बी नॉर्मल, एबनॉर्मल, डिक्रीज, नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नॉर्मल होता है। सवाल नंबर 8 है एसिमिलेशन इज द अदर नेम ऑफ एसिमिलेशन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्सपोजिशन। सवाल नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 9 है द क्वालिटी विच चिल्ड्रेन गेट फ्रॉम देयर पेरेंट्स आर कॉल्ड। यानी कौन सी क्वालिटी जो है बच्चा अपने पेरेंट्स से पाता है? क्लेन, हेरिडिटी, एटमॉस्फेयर, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेरिडिटी। सवाल नंबर 10 है द मेन रीजन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज एटमॉस्फेयर, हेरिडिटी, एज, ऑल ऑफ दिस। मेन रीजन असल वजह क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दिस। सवाल नंबर 11 है सपोज यू आर ए क्लास टीचर ऑफ क्लास 8 इन योर क्लास ए स्टूडेंट हुज नेम इज सुरेश एंड हिज एज इज 15 years, his mental is 18 years, what will his IQ। तो उसका IQ क्या होगा? अगर मान लीजिए कि आप एक क्लास 8 के क्लास टीचर हैं, तो आपके इस क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम सुरेश है और उसकी उम्र जो है 15 साल है और उसका मेंटल एज 18 साल है। तो व्हाट विल हिज IQ, उसका IQ क्या होगा? तो इसका बनाने का तरीका क्या है आपका? सबसे पहले देखिए 18 इंटू 100 बल्कि 15, 3 5 15, 3 चौके 18, 5 20, तो 20 चौके कितना हो जाता है? 120। तो इसका जवाब कितना हो जाएगा? 120। समझ में आ गया? तो ये इसके IQ निकालने का तरीका है। एक बार और समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले है आपको 18 इंटू 100 यानी उसका मेंटल एज से को 100 से ये करेंगे, उसके बाद नीचे में 15 यानी उसका एज जो है नीचे में लिखेंगे। यहाँ से 3 5 15, 3 चौके 18, कितना हो गया? 20 मरतबा में गया। तो यह 20 चौके कितना होता है? 120। तो यहाँ मेरा जवाब कितना हो रहा है? आंसर कितना आ रहा है? 120। तो कितना आंसर हो जाएगा? उसका IQ कितना हो जाएगा? 120। सवाल नंबर 12 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सोर्स फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ ए चाइल्ड। जब पहला जरिया क्या है सोशलाइजेशन का एक बच्चे का? तो फैमिली है, स्कूल है, टेम्पल है, फॉरेस्ट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फॉर फैमिली। सवाल नंबर 13 है लॉरेंस कोहलबर्ग इज नोन फॉर हिज रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव, फिजिकल, मॉरल, मोटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मॉरल डेवलपमेंट। लॉरेंस कोहलबर्ग किस लिए जाने जाते हैं? मॉरल डेवलपमेंट के लिए। सवाल नंबर 14 है ए चाइल्ड विथ इंटेलिजेंस क्वेश्चन 105 विल बी क्लासिफाइड। एक ऐसा बच्चा जिसका IQ जो है 105 है तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? सुपीरियर इंटेलिजेंस, अबव एवरेज इंटेलिजेंस, नॉर्मल या एवरेज इंटेलिजेंस या डल। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अबव एवरेज इंटेलिजेंस। सवाल नंबर 15 है द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्स इन दिस चाइल्ड इन्फेंसी। यानी शेम और डेवलप्स किसी बच्चे में डेवलप करती है कब? इन्फेंसी में, चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में, एडल्टहुड में। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चाइल्डहुड में, बचपन। सवाल नंबर 16 है वोकेबुलरी ऑफ एन इन्फेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बिकम्स। कितना होता है? 100 वर्ड्स, 60 वर्ड्स, 150 वर्ड्स या 10 वर्ड्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 150 वर्ड्स। सवाल नंबर 17 है अकॉर्डिंग टू पियाजेट हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ ए चाइल्ड इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का नजरिया जो है पियाजेट ने पेश किया था उसके, तो कितने स्टेजेस हैं? 3, 4, 5, 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 स्टेजेस। उन्होंने 4 स्टेजेस पेश किए थे पियाजेट ने।
सवाल नंबर 18 है, हु propounded टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, केटल। तो टू फैक्टर थ्योरी किसने किया था? स्पीयरमैन ने। सवाल नंबर 19 है, द प्रोसेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड इन स्टेज अकॉर्डिंग टू एक्शन के मुताबिक 6, 7, 8, 10 क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8 स्टेजेस अकॉर्डिंग टू एक्शन के मुताबिक जो है। सवाल नंबर 20 है, पॉजिटिव कोरिलेशन इज फाउंड बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, अचीवमेंट, एस्थेटिक वैल्यू, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। सवाल नंबर 21 है, ए क्रिएटिव चाइल्ड में बी पुअर इन। एक ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी यानी उसके अंदर होता है नई चीज़ों को पैदा कर, तो वो किस चीज़ में कमज़ोर होता है? रिलीजियस वैल्यू, सोशल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, नॉन ऑफ दिस। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में एक, रिलीजियस वैल्यू में। वो इस्लाम से जो है उस इस्लाम के मामले में वो कमज़ोर होता है, इस्लामिक नॉलेज में। सवाल नंबर 22 है, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग इन विच स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट पीपल अप्रोच मोर प्रॉब्लम्स एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी? स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्टेज 4। सवाल नंबर 23, द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज propounded बाय गिलफोर्ड, थर्स्टन, गार्डिनर, कैटल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गार्डिनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस का नजरिया पेश किया था। सवाल नंबर 24 है, ए कॉमन बिलीव दैट वन सेक्स इज हायर पावर देन द अदर सेक्स इज कॉल्ड सुपरस्टिशन, जेंडर बियास, सोशल नॉर्म्स, फेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जेंडर बियास। सवाल नंबर 25 है, एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, मेमोरी, मोटिवेशन, इमोशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नर्वस सिस्टम। सवाल नंबर 26 है, इन विच एज ए चाइल्ड इज अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर? किस एज में जो बच्चा जो है आबोहवा में मुतासिर होता है? चाइल्ड एज, टीन एज, अर्ली चाइल्डहुड या एडल्टहुड? किस स्टेज में बच्चा जो है ये होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, चाइल्डहुड में। सवाल नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इन एनी चाइल्ड? किस मामले में जो है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इनमें से क्या वजह है? इज नॉट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस इन एनी चाइल्ड, किसी बच्चे में अलग अलग जो है ये खसूसियत नहीं है। हेरिडिटी, मैच्योरिटी, एटमॉस्फेयर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ऑफ नन ऑफ दिस हो जाएगा। सवाल नंबर 28 है, एडोलेसेंस शो देयर इमोशन ऑफ लव फॉर। द एडोलेसेंस जो होते हैं बच्चे जो होते हैं उस क्या अपने इमोशंस को दिखाते हैं किसके लिए? देयर फ्रेंड्स, देयर कंट्री, देयर हीरोज, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ऑफ ऑल ऑफ दिस। सवाल नंबर 29 है, इन ए क्लासरूम फील्ड, एक क्लासरूम मैदान में इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन भी पाया जाता है? इंटरेस्ट, लर्निंग, कैरेक्टर, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ऑफ ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। सवाल नंबर 30 है, हु प्रपोज्ड लॉज ऑफ लर्निंग? किसने प्रपोज किया था? फ्रॉइड, स्किनर, थॉर्नडाइक, एडलर। तो लॉज ऑफ लर्निंग जो है थॉर्नडाइक ने किया था। तो दोस्तों ये सीटीपी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उसके बाद हम उर्दू के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल है 31 क्वेश्चन नंबर, शायर तखल्लुस गज़ल के जिस शेर में पेश करता है उसे क्या कहते हैं? मक्ता, मतला, हुस्न मतला, रदीफ। तो शायर जो तखल्लुस जिस शेर में पेश करता है उसको कहते हैं मक्ता। ये गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसको मक्ता कहते हैं। सवाल नंबर 32 है, आम मीठा है, इसमें मीठा क्या है? तो मीठा क्या है? सिफत है। सवाल नंबर 33 है, बाबाए उर्दू क्या है? लक़ब, कहावत, मुहावरा, मज़कूरा सभी।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में एक, लक़ब कहते हैं। लक़ब कहते हैं जो नाम किसी खुसूसियत या खूबी के बुनियाद पर मशहूर हो जाए उसको लक़ब कहते हैं। सवाल नंबर 34 है, आदमी नामा किस शायर की नज़्म है? अकबर, इकबाल, फैज़, नज़ीर। तो आदमी नामा जो है नज़ीर की नज़्म है। सवाल नंबर 35 है, इनमें से कौन अफसाना निगार नहीं है? प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, शहादत हसन मंटू, इकबाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 इकबाल। सवाल नंबर 36 है, इनमें से किस शायर का ताल्लुक दिल्ली से नहीं है? दर्द, मोमिन, ज़ौक़, कुली कुतुब शाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कुली कुतुब शाह का ताल्लुक जो है वो कुतुब शाही सल्तनत यानी दक्कन से था, गोलकुंडा से था। बाकी तीनों का ताल्लुक दिल्ली से है। सवाल नंबर 37 है, इब्ने मरियम इसमें मारफा की कौन सी किस्म है? कुनियत, खिताब, तखल्लुस, इनमें से कोई नहीं। तो इब्ने मरियम जो है वह कुनियत है। जो नाम अपने माँ बाप के नाम से पुकारा जाए उसको कहते हैं कुनियत। जो नाम माँ बाप के नाम से, बहन के नाम, माँ बाप के नाम से मशहूर हो जाए उसको कहते हैं कुनियत। सवाल नंबर 38 है, हजरत मूसा को कलीमुल्लाह कहते हैं। कलीमुल्लाह क्या है? तखल्लुस, इसमें ज़ात, लक़ब, खिताब। तो कलीमुल्लाह भी लक़ब है। सवाल नंबर 39 है, इनमें से कौन सी किताब सर सैयद अहमद खान की है? हयात जावेद, हयात सादी, असारुल सनादिद, गोबार खातिर। तो इसका सही जवाब है असारुल सनादिद। असारुल सनादिद ये तारीखी किताब है जो सर सैयद अहमद खान ने दिल्ली की तारीख लिखी थी। इस किताब में हयात जावेद ये हाल ही की तसनीफ़ है, हयात सादी ये भी हाल ही की तसनीफ़ है, और गोबार खातिर ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। हयात जावेद ये भी सवाने हयात है जो उन्होंने सर सैयद अहमद खान की सवाने लिखी है, और हयात सादी ये सादी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात है जो हाल ही ने लिखी है। सवाल नंबर 40 है, अल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए? दिल्ली, पानीपत, लखनऊ, हैदराबाद। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत में 1837 ईस्वी को पानीपत में पैदा हुए। सवाल नंबर 41 है, इनमें से किसका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से है? कृष्णचंद्र, प्रेमचंद, मीर अमन, मुल्ला वजही। तो इनमें से मीर अमन का ताल्लुक जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से है। सवाल नंबर 42 है, मीर हसन किस सिन्फ शायरी के लिए मशहूर है? तो इसका मरसिया, कसीदा, मसनवी, गज़ल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 मसनवी। मीर हसन ने 12 मसनवियाँ लिखी हैं, जिनमें से उनकी एक आखिरी मसनवी है जिसका नाम है शहरुल बयान, जो 1784 ईस्वी में लिखी गई। वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। सवाल नंबर 43 है, उर्दू ज़बान की इब्तिदा और नशोनुमा दक्कन में हुई है, किसका कौल है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, महमूद शरानी, मोइनुद्दीन कादरी और मसूद हुसैन खान। तो उर्दू ज़बान की इब्तिदा और नशोनुमा दक्कन में हुई है, किसका कौल है? ये मसूद हुसैन खान का कौल है। सॉरी, मसूद हुसैन उर्दू ज़बान की इब्तिदा और नशोनुमा दक्कन में हुई है, तो ये नसीरुद्दीन हाशमी का कौल है। इनमें से चारों में से कोई नहीं होगा, नसीरुद्दीन हाशमी का कौल है। नसीरुद्दीन हाशमी का कौल है। उर्दू ज़बान की इब्तिदा और नशोनुमा दक्कन में हुई है, किसका कौल है? तो ये इनमें से चारों में से किसी का नहीं होगा, नसीरुद्दीन हाशमी का ये कौल है कि उर्दू ज़बान की इब्तिदा और नशोनुमा दक्कन में हुई है। याद रहे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था कि उर्दू ज़बान जो है ब्रिज भाषा से निकली है। महमूद शरानी कहा था उर्दू की पैदाइश जो है वो पंजाब में हुई है, और मोइनुद्दीन कादरी जो ने कहा था कि उर्दू की पैदाइश जो है वह हरियाणवी से निकली है, और मसूद हुसैन खान ने कहा था कि उर्दू की पैदाइश दिल्ली और नवा दिल्ली में हुई है। याद रहे, और नसीरुद्दीन हाशमी ने कहा था कि उर्दू की पैदाइश दक्कन में हुई है। सवाल नंबर 44 है, गालिब का उर्दू दीवान पहली बार किस सन में शाये हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 1841 ईस्वी में गालिब का एक ही दीवान उर्दू में शाये हुआ, और उनकी ज़िंदगी में 5 बार शाये हुआ। जो सबसे पहले 1841 ईस्वी में गालिब का दीवान शाये हुआ था। सवाल नंबर 45 है, गज़ल जैसी शानदार सिन्फ किसके वतन से पैदा हुई? मरसिया, कसीदा, मसनवी, शहर आशोब। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन 2 कसीदा। कसीदे
का इब्तदाई जुज़ जो है उसका नाम है तशबीब, और तशबीब का मतलब होता है शबाब। शबाब यानी जवानी के मानी में आता है। तो तशबीब से ही गज़ल जैसी सिर्फ पैदा हुई। सवाल नंबर 46 है, पौधे का ताल्लुक किस सिन्फ से है? खतूत का मजमुआ, सफ़रनामा, रफुताज, अफसाना। तो पौधे का ताल्लुक रफुताज है। ये कृष्णचंद्र का रफुताज है जो उन्होंने कृष्णचंद्र ने 1945 ईस्वी में लिखे थे। सवाल नंबर 47 है, काली शलवार किसका अफसाना है? कुरातुल हैदर, इस्मत चुगताई, शहादत हसन मंटू, कृष्णचंद्र। तो काली शलवार जो है ये शहादत हसन मंटू का अफसाना भी है और अफसानी मजमुआ भी है। सवाल नंबर 48 है, हबीब तनवीर का ताल्लुक किस तहरीक से था? हबीब तनवीर एक ड्रामा निगार थे, उनका ताल्लुक किस तहरीक से था? तो हबीब तनवीर का ताल्लुक जो है वो तरक्की पसंद तहरीक से था। किससे है? तरक्की पसंद तहरीक से। सवाल नंबर 49 है, सर सैयद और उर्दू लिटरेचर किसका मजमून है? राशिदुल खैरी, मिर्जा फरातुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी, शिबली नुमानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ऑफ अल्लामा शिबली नुमानी का यह मजमून है, सर सैयद और उर्दू लिटरेचर। सवाल नंबर 50 है, शुआए उम्मीद किसकी नज़्म है? अली सदा जाफरी, इकबाल, जोश, फैज़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 इकबाल। ये इकबाल की नज़्म है शुआए उम्मीद, जो उनके तीसरा शेरी मजमुआ ज़रबे कलीम में शामिल है। सवाल नंबर 51 है, मुसलमानों के बाबाए कौम किसे कहा जाता है? हाली, इकबाल, सर सैयद, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो मुसलमानों का बाबाए कौम जो है सर सैयद अहमद खान को कहा जाता है। सवाल नंबर 52 है, आयात वजदानी किसका शेरी मजमुआ है? अजीज़ लखनवी, यगाना चंगेजी, असगर गोंदवी, चकपस्त। तो यह आयात वजदानी जो है यगाना चंगेजी का शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 53 है, तज़हीक रोज़गार किसकी तसनीफ़ है? तज़हीक रोज़गार ये एक हजूया कसीदा है जो सौदा का है। सवाल नंबर 54 है, अवध पंच जो मुंशी प्रेमचंद का अखबार है, रिसाला है, वह कहाँ से निकलता था? इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, बम्बई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 लखनऊ से निकलता था। सवाल नंबर 55 है, हाली की कौन सी तसनीफ तालीम निस्वा पर मबनी है? मुसद्दसे हाली, मजालिसुन निसा, मुकदमा शेर व शायरी, तरियाके मसमूम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मजालिसुन निसा। ये एक नावल है, हाली का नावल है जो तालीम निस्वा पर मबनी है। सवाल नंबर 56 है, तंकीद क्या है किसकी तसनीफ़ है? आले अहमद सरूर, हाली, रशीद अहमद सिद्दीकी, एहतशाम हुसैन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 आले अहमद सरूर की ये तंकीदी किताब का मजमुआ है, तंकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। तंकीद क्या है? सवाल नंबर 57 है, नातिया कसीदे के लिए कौन शायर मशहूर है? तो नातिया कसीदे के लिए मोमिन, सौदा, ज़ौक़। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मोहसिन काकुरी जो है नातिया कसीदे के लिए मशहूर है। सवाल नंबर 58 है, मुशअल्ज़ा किसका शेरी मजमुआ है? मखदूम, फैज़, मजरू, जोश। तो मुशअल्ज़ा जो है ये मजरू सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 59 है, मिर्ज़ा गालिब की शोहरत की बुनियाद किस सिन्फ़े सुकन पर कायम है? कसीदा, मसनवी, गज़ल, मरसिया। तो मिर्ज़ा गालिब की शोहरत की बुनियाद जो है वह गज़ल पे कायम है। गज़ल के बाद उनको खतूत निगारी में शोहरत हासिल हुई। सवाल नंबर 60 है, गालिब किस मुग़ल बादशाह के उस्ताद थे? शाह आलम सानी, अकबर ससानी, औरंगज़ेब, बहादुर शाह ज़फ़र। तो गालिब जो है वह आखिरी मुग़ल ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद मोहतरम थे। तो ये उर्दू के क्वेश्चन इस तरह मुकम्मल हो गए। अब जो है हम जो है ये इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल है, मार्क द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड राइज। राइज का सिनोनिम क्या होगा? स्टैंड, इंक्रीज, स्लोप, अपवर्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 अपवर्ड। अपवर्ड। राइज में उठाना।
सवाल नंबर 62 है, मार्क द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में होता है ऑर्डिनरी माने अलग, टाइप पर, अजीब व गरीब। तो अनयूजुअल, रेयर, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनयूजुअल। सवाल नंबर 63, मार्क द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड राइवल। राइवल का मतलब होता है दुश्मन, रकीब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कंपटीटर। सवाल नंबर 64 है, मार्क द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इन्फ्रिंजिंग। इन्फ्रिंजिंग में होता है तोड़ना। तो ब्रेकिंग, वायलेटिंग, प्रोवोकिंग, हैम्परिंग। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा वायलेटिंग। इसका मतलब ये होता है तोड़ना, नुकसान पहुंचाना। सवाल नंबर 65 है, मार्क द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पेस्टर। पेस्टर का सिनोनिम क्या होगा? पेस्टर के मतलब होता है आपका सताना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एनॉय। सवाल नंबर 66 है, मार्क द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ब्रेक। ब्रेक के मतलब होता है शेखी। तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर, बॉस्ट या क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बॉस्ट। सवाल नंबर 67 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है मातेहत। तो टॉपिक, अंडरगो, एक्सपोज, सिटीजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 अंडरगो। सवाल नंबर 68 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड परसेवेर। परसेवेर का एंटोनिम आपको बताना है, जिसका मतलब है लगे रहना। तो इसका मतलब होता है गिव अप, छोड़ देना। सवाल नंबर 69 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मन होता है अपनी तरफ रागिब करना, अगले, ऑफेंड, पुश या सिक। तो एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? ऑफेंड हो जाएगा, दूर करना। सवाल नंबर 70 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड न्यूचरिंग। न्यूचरिंग में होता है परवरिश। तो इस वायलेटिंग, इंकरेजिंग, डिमांडिंग, डिग्लेक्टिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ऑफ डिग्लेक्टिंग। डिग्लेक्टिंग क्या हो जाएगा? डिग्लेक्टिंग। सवाल नंबर 71 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ग्रीटी। ग्रीटी का मतलब होता है बाहिम्मत। तो इसका रफ, कोर्स, हजारदस, अंडो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अंडो। सवाल नंबर 72 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रिवील। रिवील के मतलब सेक्रेट, डार्केंड, डिस्क्लोज, हाइड। तो रिवील के मतलब होता है आया करना, फास करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड। सवाल नंबर 73 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड राइट। राइट में सही, इमोरल, अनसुइटेबल, इनएक्यूरेट, इनकन्वीनियंट। तो इसका सही जवाब होगा अनसुइटेबल। सवाल नंबर 74 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब है जिद्दी। तो इसका करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्लायबल। सवाल नंबर 75 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑनेरस। ऑनेरस का मतलब होता है भारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 लाइट। सवाल नंबर 76 है, मार्क द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एग्रीवेट। एग्रीवेट का यहाँ एप्रोप्रिएट में आर छूट गया है, एप्रोप्रिएट। तो इसका करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा? एलिविएट। क्या हो जाएगा? एलिविएट। सवाल नंबर 77 है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्स डिनोटिंग क्राइज ऑफ एनिमल्स। यानी जानवर की साउंड के बारे में बताना है। तो कैमल्स का क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रांट। सवाल नंबर 78 है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज एंड डिनोटिंग क्राइज ऑफ एनिमल्स। बीज का क्राइज ब्रे है, सिंग है, हम है, ब्लिट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 हम। सवाल नंबर 79 है, आई गो टू कॉलेज माई फ्रेंड। तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विद माई फ्रेंड। सवाल नंबर 80 है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हिज फादर डाइड
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑन 5 नवंबर 1986। हिज फादर डाइड ऑन 5 नवंबर 1986। सवाल नंबर 81 है चूज द करेक्ट वर्ड्स इंडिकेटिंग होम्स एंड प्लेस, यानी जो जिस जगह पे जानवर इंसान रहता है उस जगह को क्या कहते हैं? तो एन एस्किमोस होम इज कॉल्ड। एस्किमो मैंने होता है जहाँ पे बर्फीली जगह पे, जहाँ पे बर्फ के जगह पे लोग रहते हैं, तो उस जगह को क्या कहते हैं? इग्लू। सवाल नंबर 82 है चूज द करेक्ट वर्ड्स इंडिकेटिंग होम्स एंड प्लेसेस ऑफ पर्सन एंड एनिमल फ्रॉम रिस्पॉन्सेस। ए स्पाइडर लाइव्स इन ए स्पाइडर कहाँ रहता है? सेल, हॉल, वेब, हाइव। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी वेब। सवाल नंबर 83 है चूज द करेक्ट वर्ड्स इंडिकेटिंग ऑफ स्प्रिंग ऑफ एनिमल्स फ्रॉम, यानी जानवरों या परिंदों के बच्चों के बारे में, बेबी के बारे में बताना है। तो ईगल के बेबी को क्या कहते हैं? इगलेट, पॉर्कलिंग, लैम, फाउन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 इगलेट। ईगल के बच्चे को क्या कहते हैं? इगलेट। बॉड़, जंगली सूअर के बच्चे को क्या कहते हैं? कॉट, पॉर्कलिंग, कब या काफ। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 2 पॉर्कलिंग। सवाल नंबर 85 है शिप के बच्चे को क्या कहते हैं? शिप माने होता है भेड़, तो उसके बच्चे को क्या कहते हैं? लैम कहते हैं। भेड़ के बच्चे को मेमना। सवाल नंबर 86 है स्वान के बच्चे को क्या कहते हैं? लार्वा, पप, कब या सिग्नेट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 सिग्नेट कहते हैं। सवाल नंबर 87 है विच इंडियन रिफॉर्मिस्ट सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन। इनमें से कौन इंडियन रिफॉर्मिस्ट जो है इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया था? लाल बहादुर शास्त्री, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजा राम मोहन राय। सवाल नंबर 88 है हु गेव ए लिस्ट ऑफ टीचिंग स्किल्स। इनमें से टीचिंग स्किल्स का नजरिया किसने दिया था? चौसर, बीके पासी, मेनन एंड पाटिल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 बीके पासी। सवाल नंबर 89 है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। द न्यूज इज गुड टू बी ट्रू। तो इसका सही जगह 2। जब भी यहाँ पर एडजेक्टिव्स के बाद अगर टू इस्तेमाल हो तो यहाँ पे हमेशा TW2 का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 90 है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। दिल्ली इज ए बिग सिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इंग्लिश का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो है हम EVS का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। पहला सवाल है 91, क्वेश्चन नंबर 91 है एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर इज। तो प्राइमरी कंज्यूमर में यहाँ पर कौन हो जाएगा? डियर हो जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर में डियर और गॉट आता है। गॉट मैंने बकरी, डियर और गॉट प्राइमरी कंज्यूमर में, और सेकेंडरी कंज्यूमर में लायन और टाइगर आता है, याद रहे। सवाल नंबर 92 है हु कम्स फर्स्ट इन द फूड चेन में। फूड चेन में सबसे पहले क्या आता है? इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन 1 प्रोड्यूसर। सवाल नंबर 93 है बिसाइड न्यूट्रिशन व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम फ्लोइंग। ये न्यूट्रिशन के अलावा क्या चीज़ की जरूरत है? हाइजीन, वेल कुक्ड, गुड टेस्ट, गुड एरोमा। तो इसका सही जवाब हाइजीन। सवाल नंबर 94 है इन राजस्थान व्हाट इज प्रिपेयर टू कंजर्व वाटर। पानी को जमा करने के लिए क्या चीज़ की जरूरत है? लेक्स, रिवर, टेंट्स या नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 लेक्स। सवाल नंबर 95 है स्टोर्ड वाटर कैन बिकम्स ए हाउस ऑफ, यानी स्टोर्ड पानी जो जमे होते हैं वो किसका घर बनता है? ह्यूमन, प्लांट, मॉस्किटो लार्वे, इन ऑफ दिस। तो मॉस्किटो लार्वेज हो जाएगा। सवाल नंबर 96 है व्हाट काइंड ऑफ वाटर डू वी गेट फ्रॉम हैंड पम्प्स। हैंड पम्प से हम किस तरह का पानी हासिल करते हैं? टेस्टी, स्वीट या सॉर या सॉल्टी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 सॉल्टी। सवाल नंबर 97 है सुंदरबन इज ए फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट, बायोस्फीयर रिजर्व, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 बायोस्फीयर रिजर्व। सवाल नंबर 98 है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1986। सवाल नंबर 99 है मिनेमाता डिसीज काउज्ड बाय। मिनेमाता डिसीज किस वजह से हुआ था? तो इसका सही जवाब है मरकरी। सवाल नंबर 100 है द मेजर काउजेज ऑफ पोल्यूशन इज मैन, एनिमल, प्लांट, इंसेक्ट। तो मेजर जो है वो मैन है।
सवाल नंबर 101 है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज ऑर्गेनाइज इन द सिटी टोक्यो, कोलकाता, सैन फ्रांसिस्को, मॉन्ट्रियल। तो ये मॉन्ट्रियल हो जाएगा। सवाल नंबर 102 है कीटो प्रोटोकॉल वाज प्रपोज्ड एंड हेल्ड इन द कंट्री स्टॉकहोम, स्विट्जरलैंड, चाइना, जापान। तो कीटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था। सवाल नंबर 103 है कीटो प्रोटोकॉल वाज प्रपोज्ड इन द ईयर। कीटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1972, 1990, 1995, 1997। तो इसका सही जवाब 1997। सवाल नंबर 104 है द डिसीज मिनीमाटा ओकर फर्स्ट इन, यानी मिनीमाटा डिसीज कहाँ हुआ था? चाइना, रसिया, इंग्लैंड, जापान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, जापान में हुआ था। सवाल नंबर 105 है नॉइज पोल्यूशन इज मेजर इन द यूनिट। नॉइज पोल्यूशन जो है मापा जाता है किसकी वजह से? डिसिबल। सवाल नंबर 106 है द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर को डिस्ट्रक्शन करने के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार होता है? SO2, CO, CFCS, CH4। तो CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सवाल नंबर 107 है यानी 107 है ताजमहल इज थ्रेटेंड बाय पोल्यूशन फ्रॉम। ताजमहल जो है जिसमें बैटली अफेक्टेड होता है किसके जरिए? हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 2, सल्फर डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 108 है सॉइल इज ए बायोलॉजिकल कंपोनेंट, सोशल कंपोनेंट्स, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो बायोलॉजिकल जो है वो फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट होता है। सवाल नंबर 109 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर सोर्स ऑफ मटेरियल फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। इनमें जो है वो कपड़े बनाने के मटेरियल को किससे तैयार की जाती है? तो इसका सही जवाब जो है हेम्प एंड जूट। सवाल नंबर 110 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन गेस द पॉसिबिलिटी ऑफ इंसुलिन रैंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, एंड। सवाल नंबर 111 है विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स काउज सॉइल एरोजन। में सबसे ज़्यादा कौन जिम्मा है? तो काउडंग है, स्केलेटन ऑफ फिश है, प्लास्टिक है, ओल्ड पेपर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, प्लास्टिक। सवाल नंबर 112 व्हाट इज द शेप ऑफ इंडियन ओशियन का शेप की शक्ल कैसी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, ट्राइंगुलर। सवाल नंबर 113 है सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ग्रीस, कॉल, पेट्रोल या प्रेफिंग वैक्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, कॉल। ग्रीस, यहाँ ग्रीस होगा। ग्रीस, पेट्रोल और प्रेफिंग वैक्स ये तीनों एक ही चीज़ है और कॉल जो है अलग है, क्योंकि कॉल एक ठोस चीज़ है, सॉलिड है, और वो तीनों लिक्विड है। अल बैरूनी केम फ्रॉम ए कंट्री नाउ कॉल्ड। अल बैरूनी कहाँ से आया था? तो इसका सही जवाब जाएगा उज्बेकिस्तान। सवाल नंबर 115 है विच ऑफ द 115 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल काउजिंग स्किन कैंसर। में कौन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? मेलानिन है, विटामिन है, अल्ट्रावायलेट रेज है। रेज यहाँ पर रेज होगा, अल्ट्रावायलेट से कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब अल्ट्रावायलेट रेज। सवाल नंबर 116 है बर्ड्स कैन मेक हॉल इन द वुड एंड ट्री ट्रंक इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? ह्यूमन बर्ड, ईगल्स, वुडपेकर। यानी अपने अंडे देने के लिए जो है लकड़ी में सुराख करती है जो परिंदे, उसको क्या कहते हैं? घोंसला बनाती है उसमें, तो उसको वुडपेकर कहते हैं। नंबर 17 है स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज। यानी परिंदों के बारे में जो पढ़ाई की जाती है उसको क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, डर्मेटोलॉजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑर्निथोलॉजी। सवाल नंबर 118 है विच इज़ द मोस्ट पॉइजनस स्नेक इन द वर्ल्ड। यानी दुनिया का सबसे जहरीला सांप दुनिया में कौन सा है? किंग कोबरा, ब्लैक माम्बा, रेटल्स स्नेक, नॉन ऑफ देम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किंग कोबरा। सवाल नंबर 119 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हर्ब प्लांट। इनमें से कौन जो हर्ब प्लांट नहीं है? जिंजर, टर्मेरिक,
कोरिएंडर, पीच। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पीच। सवाल नंबर 120 है, यानी 120 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्ब प्लांट। इनमें से कौन जो है हर्ब प्लांट है? जिंजर है, गुआवा है, रोज है, एप्पल है। एप्पल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 जिंजर जो है ये हर्ब प्लांट है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।